नमस्कार दोस्तों, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 15 का सबसे पहला टॉपिक है घन और घनाभ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक घन बना करके रखा है। घन क्या है? वर्ग से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें जो पृष्ठ होते हैं वो वर्ग से मिलकर बने होते हैं और वर्ग की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसलिए घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब देखो, घन से रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। देखो घन, ठीक है, घन में 8 शीर्ष, शीर्ष कितना है? 8 होता है। 12 कोर, भुजा जिसको बोलते हैं, और 6 फलक होता है। ठीक, 8 शीर्ष होता है, 12 कोर, 6 फलक। ठीक है, अब मानते हैं, माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। भुजा क्या है? घन की भुजा बराबर a। तब कुछ सूत्र देख लेते हैं। पहला, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 6a का वर्ग। ठीक है, ये कैसे आया अभी बाद में देखेंगे। इतना याद रखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का वर्ग। दूसरा, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 4a का वर्ग। ठीक है, तीसरा, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 1/3। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र और आता है, घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? a वर्गमूल 3। ये 4 सूत्र है, इन 4 सूत्रों से पूरा प्रश्नावली बनना है। ठीक है, और प्रश्नावली बनाने के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में जनरली आते हैं। तो ये 4 सूत्र आप याद रखिए, इसी से पूरा प्रश्नावली बनना है। चलो अब देखते हैं ये सूत्र बना कैसे है, इसको देखते हैं। देखो मैंने क्या किया है, ये जो घन था इसको ओपन करके यहाँ पर रख दिया है। घन को ओपन करने से, ये जो घन है इसको ओपन करने से ऐसा बनता है। इसमें प्रत्येक भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, कितना वर्ग है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ग है। ठीक है, अब इसकी भुजा आपस में समान है, तो एक का क्षेत्रफल निकालो, 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, भुजा क्या है इसका? a और a, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? a का वर्ग। ठीक है ना, किसी एक का निकाल लो, जैसे यहाँ से वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल या पृष्ठ या फलक। ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब भुजा क्या माने हैं? ए, तो ए गुणा ए बराबर ए का वर्ग। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ का निकाल रहा है, इसलिए पहला क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना ठो पृष्ठ है जी? टोटल कितना पृष्ठ है? 6। तो 6 गुणा ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 6 ए का वर्ग। इसी को यहाँ पर निकाले हैं, देखो 6 ए का वर्ग। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है?
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ मतलब ये जो ऊपर में है और ये जो नीचे में है इसको छोड़ दो, मतलब ये वाला कट कर दो और ये वाला कट कर दो, तो कितना बचा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणा ए का वर्ग बराबर 4a का वर्ग। इतना आया समझ में? ठीक है, सूत्र कैसे आया है उसको देखना है। अगर ये आप समझ गए तो इसका फार्मूला आप भूल भी जाओगे तो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब अब क्या करना है, यहाँ से घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, मतलब आया क्या? ए का घात 3। तो इस प्रकार हमने ये 3 फार्मूला प्रूफ कर दिया। एक फार्मूला बच गया है घन के विकर्ण की लंबाई, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, चलो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ से घन के विकर्ण की लंबाई। ठीक, अब देखो घन का विकर्ण ए है, जैसे इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो बी एच क्या है? घन के विकर्ण की लंबाई है, और इसको भी मान लेते हैं बी सी जी एफ। ये वाला जो पोर्शन है नीचे का उसको मैंने अलग कर दिया। तो सबसे पहले इसके विकर्ण की लंबाई निकालो, क्योंकि ये वाला हमको निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मान तो ए है, इसका मान हमको पता नहीं है, लेकिन इन सब का मान हमको पता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसके विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा, बीजी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्ग बी सी जी एफ में, या फलक बी सी जी एफ में क्या हो जाएगा? बी जी बराबर वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a का वर्ग। या ऐसा कर सकते हैं इसको, बी जी का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब त्रिभुज देखो बी जी एच, इसलिए त्रिभुज बी जी एच में बी एच का वर्ग बराबर बी जी का वर्ग प्लस जी एच का वर्ग। यहाँ से बी जी का वर्ग बराबर क्या है? 2a का वर्ग प्लस जी एच का मान क्या है जी? ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए का वर्ग। यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a का वर्ग। ठीक है, 3a का वर्ग। ये बी एच का वर्ग का मान आया, इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा? बी एच बराबर अंडर रूट 3a का वर्ग। तो इसको क्या कर सकते हैं? ए अंडर रूट 3। इसी को सिद्ध करना था। ठीक है ना, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? ए वर्गमूल 3। ठीक, तो इस प्रकार घन का जो फार्मूला है, 4 फार्मूला, इसको मैंने बता दिया आपको। घनाभ का भी देख लेते हैं। ठीक है, घनाभ में भी 4 फार्मूला है, चारों फार्मूला देख लेते हैं। देखो घनाभ, इसका नामकरण दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, अब देखो घनाभ में भी 8 शीर्ष, ठीक, 6 फलक,
एवं 12 कोर होता है। ठीक है। अब इसमें भुजा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। ठीक, माना भुजा की लंबाई ए, चौड़ाई बी एवं ऊंचाई सी है, तब पहला सूत्र क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, याद रखना पार्श्व पृष्ठ दूसरा देखते हैं। पार्श्व पृष्ठ बराबर 1 को हटा दो, क्या हो जाएगा? 2 AB प्लस BC। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा? याद रखना इसको और सिद्ध करके देखना। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ABC। ठीक है, A गुणा B गुणा C। चौथा है विकर्ण की लंबाई। ठीक है, इसी को आकाशीय विकर्ण भी कहते हैं। विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो इसमें भी ये क्या है? 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों को आपको याद रखना है। कैसे बनेगा ये मैंने घन को सिद्ध करके बताया है, घनाभ का आप कर लेना। इसमें देखो, इसको A मानोगे, इसको B मानोगे और ये जो है इसको C मानोगे। ठीक है, तो उसके बाद आप कर लेना, फलक अलग अलग कर लेना, जैसा मैंने घन में किया था घनाभ का भी आप कर लेना और बनाने का प्रयास करना। चलिए अपन देखते हैं प्रश्नावली 1। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। देखो प्रश्नावली 1 क्या दिया है? एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाभ के विकर्णों की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो हल कीजिए इसको। ठीक, दिया है घनाभ की लंबाई, लंबाई कितना दिया है जी? ए बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 4 मीटर और ऊंचाई सी बराबर 2 मीटर। ठीक है, ये क्या है? 8 मीटर, ये 4 मीटर और ये ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका नामकरण करना चाहो तो कर सकते हो, ABCDEFGH। ठीक है, इतना आया समझ में? अब क्या करना है? विकर्ण की लंबाई पूछा है, इसलिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। यहाँ से अंडर रूट 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4।
सभी को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 84। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वर्गमूल 21 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। केवल फार्मूला में रखे हैं और हम आंसर प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्न पहला आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, ठीक है। क्या दिया है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा, ठीक है। देखो, पृष्ठीय विकर्ण भी पूछा है और आकाशीय विकर्ण भी पूछा है, ठीक है। चलिए, ए बी सी डी, इसका नामकरण करना भाई। अब ये भुजा क्या दिया है, ए बराबर 12 वर्गमूल 3। चलो सॉल्व करते हैं। दिया है घन की भुजा ए बराबर 12 वर्गमूल 3। अब हमको एक पृष्ठ का ऐसे करके निकालना है। ये भी क्या है, 12 वर्गमूल 3 है और इसका मान निकालना है बीच का, ठीक। तो देखो, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होगा, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा जी, इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करके वर्गमूल में जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखो, ये क्या हो जाएगा, 12 वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 12 वर्गमूल 3 का वर्ग, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 12 वर्गमूल 3 का वर्ग कॉमन लेंगे, एक मिनट, ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस 1, ध्यान से देखना भाई, यहाँ से 12 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग इंटू 2, इसको बाहर ले लो तो क्या आया, 12 वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 2, इतना आया समझ में। अब इन दोनों का गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 12 वर्गमूल 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो था पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। अब इसी में आपको क्या देखना है, आकाशीय विकर्ण की लंबाई या विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या दिया है, भुजा ए बराबर 12 वर्गमूल 3 दिया है। अब देखो, आकाशीय विकर्ण की लंबाई, आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ए वर्गमूल 3। ए का मान कितना है, 12 वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 वर्गमूल ये 9, यहाँ से 12 गुणा
3 तो 12 तिया 36। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। ठीक, इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सूत्र में रख रहे हैं। फार्मूला जो हमने आपको बताया है वो अगर याद है तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। आगे देखते हैं, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, ये 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसको सुधार लें। ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर देना। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेना, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेना, आंसर मिल जाएगा। अब देखो, कमरे की लंबाई, ठीक, लंबाई ए बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 मीटर, ऊंचाई सी बराबर 5 मीटर। ठीक, इसलिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई या बड़े से बड़े खंभे की लंबाई, बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक, इतना आया समझ में? अब देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। ठीक है, चलो इसको जोड़ो भाई। तो जोड़ने पर क्या मिलेगा? 225 और ये क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, वर्गमूल 225 बराबर क्या हो जाएगा? 15। मतलब उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई कितना है? 15 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से आपको केवल देखना है प्रश्न, समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, ये 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न मैंने बता दिया। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और आता ही आता है। ठीक, इसमें चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी घन के पृष्ठीय विकर्णों की संख्या होती है। किसी घन में पृष्ठीय विकर्णों की संख्या होती है। ठीक, तो कितना होता है भाई? देख लो, ऑप्शन दिया है 8, 12, 14, 16। ठीक, तो कितना होगा? देखो, यहाँ से 1, 2, पृष्ठ में 2 ही विकर्ण होगा, तो इसमें 2, इसमें भी सेम निकाल लो। 4, 6, 8, 10, 12। इसके अलावा और पृष्ठीय विकर्ण आप नहीं निकाल सकते। तो कितना हुआ भाई? 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। चलिए अगला देखते हैं, किसी घनाभ के पृष्ठीय विकर्णों की संख्या, घनाभ के पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितना होगा भाई? कितना होगा? सेम,
घनाभ में भी तो सेम ही होगा ना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 12। चलो आगे देखते हैं। किसी घन में कोरों की संख्या, तो कितना कोर होता है भाई, मैंने शुरू में ही बताया था 12। किसी घनाभ में कोरों की संख्या सेम, चलिए 12। किसी घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या, ठीक, किसी घन के किसी घनाभ दिया है, घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या कितना होगा भाई, आकाशीय विकर्ण इसको खोल करके देखना 8, ठीक। किसी घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या, एक मिनट, आकाशीय विकर्ण पूछा है, तो आकाशीय विकर्ण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4। 4 आकाशीय विकर्ण हो सकते हैं। देखो इस कोने से इस कोने का 1, ठीक, इस कोने का इस कोने से 2, उसी प्रकार इस कोने का ये वाले कोने से 3 और इस कोने का ये वाले कोने से 4। तो केवल और केवल 4 आकाशीय विकर्ण हो सकते हैं घन और घनाभ में, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। कुछ कुछ क्वेश्चन और आते हैं, सेम इसी से आता है, इसी से रिलेटेड। घन में कितने विकर्ण होते हैं, घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं, कुल विकर्ण पूछा जाए। देखो एक प्रश्न और आता है, घन या घनाभ का कुल विकर्ण, कुल विकर्ण कितना होगा जी, कुल विकर्ण मतलब पृष्ठीय विकर्ण प्लस आकाशीय विकर्ण, ठीक। मतलब पृष्ठीय विकर्ण तो 12 और आकाशीय विकर्ण अभी निकाले हैं 4, तो कितना हो जाएगा, कुल विकर्ण 16। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह प्रश्नावली आपका यही समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे शंकु। तो शंकु की तैयारी करके आइएगा। घन और घनाभ में यदि कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। कुछ भी डाउट है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।